तो स्वागत है आप सभी का मिल्टन फेरीलैंड में। तो जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट्स और ओशियन। जो आप पृथ्वी पे रह रहे हो ना, ये आपका जो पृथ्वी पे आप जो रह रहे हो ना, कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट पे जो आपकी कंट्री जो इंडिया में रह रहे हैं ना, तो वो कैसे बनी है? हमेशा से तो ऐसी नहीं थी। नहीं, इस तो इट वॉज लाइक ये नहीं, ये ऐसा ही थी, बिल्कुल ऐसे अपन को जैसी दिख रही वैसी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ बनी है उसके पीछे लंबा फॉर्मेशन का स्टोरी रहता है। ऐसे ही थोड़ी अपन ह्यूमन बन गए, टाइम लगा ना आदि मानव से मानव बनने में। उसी प्रकार आप जिस धरती पर आप जो रह रहे हो ना, जिस कंट्री में, जिस कॉन्टिनेंट में रह रहे हो, उसको कॉन्टिनेंट बनने में समय लगा। अब जो आप सब्ज़ी भी खाते हो ना, उसको बनाने के लिए भी एक लंबी प्रोसेस रहती है। सब्ज़ी लाओ, उगाओ, काटो और खाओ। उसी प्रकार जिस जिस लैंड पर आप रह रहे हो ना, उसको बनने के लिए भी उसके पीछे लंबी प्रोसेस। तो लेट्स स्टार्ट in what way we can learn the distribution of the ocean and the continents in very easy, not in a technical term, in a very simple in layman language. So let me start. So होता क्या है, the story started from like 1756 से स्टार्ट होती है स्टोरी। अब्राहम करके एक रहते हैं, वो क्या रहते हैं, उनका जो काम रहता है, अब्राहम जो है वो मैप वगैरह बनाते हैं। तो वो देखते हैं यार, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं लाइक साउथ अमेरिका और अपना जो अफ्रीका जो है, वो देखते हैं यार, ये तो लाइक ये इसकी जो लाइन है ना, शोर लाइन जो है इसकी, इसकी जो है वो उनको एक मिक्स करके बना देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये शो करते हैं कि मे बी ये दोनों जो हों वो एक समय, मतलब ये दोनों एक साथ हों। तब वहाँ से जो है आग लग जाती है पता करने की। अब उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर, फिर ऑन्टोनियो आते हैं। ये सब जो है ना, ये भी यही करते हैं, ये देखते हैं यार कि ये जो है अपना साउथ अमेरिका जो है और अपना ये जो अपना अफ्रीका जो है, इसकी जो सॉल लाइन, मतलब क्या होती, समुद्री जो सीमा है, जो तटरेखा है, वो तो बिल्कुल एकदम फिट कर रही है एक दूसरे से। मैप कहाँ गया इसका, तो ये चीज़ है। तो ये जो आग है वो लगा के जाते हैं एल्फर्ड वगैरह, वो अब्राहम लगा के जाते हैं ये आग। फिर उसके बाद ऑन्टोनियो आते हैं और एक साइंटिस्ट और एक जियोलॉजिस्ट या मेट्रोलॉजिस्ट, ये अलग अलग थे ना एट दैट टाइम। ये तो नहीं था ना कि जियोलॉजी वगैरह, एक जो थे वो मीट्रोलॉजिस्ट थे, एक जो थे वो लाइक मैप वगैरह बनाते थे। तो ये सब शुरुआत किसने की? अब्राहम ने की। अब्राहम ने कैसे की? वो डच मैप मेकर थे, डच के थे, उन्होंने मैप बना। उन्हें क्या किया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका को जोड़ के दिखा दिया। अब यहाँ से जो है आगे उत्पन्न हुई। वैसे अभी सब लोग चिल आउट कर रहे थे, किसी को कोई फर्क नहीं, जहाँ रह रहा है भाई ऐसे ही बना होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इस इंसान ने साउथ अमेरिका और अफ्रीका को मिला के दिखा दिया, फिर भाई आग लग गई। फिर तो सबने बोला अब तो पता करेंगे ऐसा क्यों। लाइक वी कॉल्ड इट लाइक इमेजिनेशन, या फिर इमेजिनेशन ही किया होगा ना, इतना तो लॉजिक सर उस टाइम पे लगाया नहीं होगा ना, इतनी टेक्नोलॉजी थी। वी आर टॉकिंग अबाउट इन लाइक 1596। अब्राहम जो था उसने 1596 में ये किया था। तो अब वहाँ से चीज़ें चालू हुई। फिर उसके बाद एंटोनियो आए, एक और जो थे वो भी आए, उन्होंने भी इस लॉजिक को आगे वे फॉरवर्ड किया। लेकिन जो हिस्टोरिक चीज़ जो हुई ना इसमें, ये जो आग लगी थी ना, ये जो धुआं उठा था ना, इसको अब पूरा लाइक ब्लास्ट करेंगे। इसको कौन करेंगे? अल्फ्रेड वेगनर। तो वो जो थे वो जर्मन थे, उनका एक फ़ोटो भी है। ये भाई साहब हैं, ये अपन को बताएंगे कि अपन जिस कॉन्टिनेंट पे रह रहे हैं वो कैसे बना, जितने भी कॉन्टिनेंट है वो कैसे बने, ओशियन कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इनने जो था पूरा रायता फैलाया, मतलब इन्होंने पूरा बताया कि ये जो रायता जो है ना कॉन्टिनेंट को ओशियन का, वो फैला कैसे। अब इनने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं अपन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, 1912 में ने दी। अब ये जो थ्योरी है वो क्या बताती है? थ्योरी इन द सेंस इट इज़ नॉट वॉज प्रैक्टिकल थ्योरी, लाइक कुछ भी चीज़ मैंने बोल दी कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है। अब यदि वो प्रैक्टिकल फॉर्म में इनने अप्लाई नहीं की, इनने बस थ्योरी दी कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हुई होगी इस तरीके से, थ्योरी। उनके पास इतने एविडेंसेस नहीं थे प्रैक्टिकल फॉर्म में, फिर भी कुछ एविडेंस उनको मिले, लेकिन उन्होंने उसका प्रैक्टिकल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बैठ की थ्योरी दी। और जो एविडेंस जो है वो अपन को बाद में आगे जाके मिलेंगे। तो भाई इनने दे दी थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912। वो भी किसके लिए कि भाई ओशियन और कॉन्टिनेंट कैसे फैले। अब जो ये तो अल्फ्रेड थे, उन्होंने बोला कि सारे कॉन्टिनेंट जो थे ना एट अ टाइम इट वॉज लाइक अ सिंगल कॉन्टिनेंट दैट वॉज कॉल्ड पेंजिया, कि ये भैया ऐसा अलग अलग नहीं फैले थे, ये सब एक थे, हम साथ साथ वाला था, पेंजिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, पेंजिया समझ लीजिए पेंजिया था।
मान लो कि अब इन लोगों की मान लो लड़ाई हो गई अपनी लेमन लैंग्वेज में समझ, नॉट इन अ टेक्निकल वे। तो अब वो लोग अलग अलग हो गए, तो उन्होंने बोली भाई, उन्होंने बना दिया लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया जो था वो 2 कॉन्टिनेंट को लेके ऊपर से लगाए, कॉन्टिनेंट तो हमें ना तब नहीं थे, और लैंड मास को लेके ऊपर से लगाए, और गोंडवाना जो था वो नीचे का लैंड मास हो गया। अब ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये मतलब पेंजिया हम साथ साथ थे, फिर हम आपके यहाँ कौन हो गए, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड जो था वो अलग अलग हो गया। अब ये पेंजिया जो था वो 250 मिलियन ईयर अगो था, और पेंजिया जो था वहाँ पे अपन मान ले रहे एक बड़ा ओशियन, लाइक ये पूरा लैंड मास, और बाकी इसके अलावा जो ओशियन था उसको अपन ने मान लिया पेंथालास्टिया। ओशियन जो था एक बहुत बड़ा ओशियन था, वो जब पेंजिया एक होल लैंड मास हो गया, एक कॉन्टिनेंट हो गया, और एक बड़ा ओशियन हो गया उस पेंथालास्टिया, जिसमें पूरा मतलब पेंथालास्टिया का मतलब ही वाटर होता है, मतलब एक कॉन्टिनेंट के अलावा सब कुछ वाटर था। फिर 200 मिलियन ईयर को सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था, वो 2 चीज़ में टूटा, हम साथ से हम कौन वाली बात हो गई, पेंजिया जो था 2 में टूट गया, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। अब क्या था, इससे क्या था, नॉर्थ एंड साउथ कॉन्टिनेंट बन गया, ठीक है। और अभी भी जो है अपना जो गोंडवाना और लॉरेशिया, अभी आप जाओगे ना आगे जब कॉन्टिनेंट बताएंगे इसमें अपन, तो ये चीज़ है। और उन्होंने बोल दिया कि फिर वहाँ पे तेतीस सी भी बन गया है, ठीक है। तो अब इसका जो एविडेंस मिलता है वो एविडेंसेस क्या थे, अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये जो महाशय देखे गए उसके जो एविडेंस जो है, अपन इसको यदि सपोर्ट किया अपन ने, यदि उस टाइम पे लोगों ने सपोर्ट किया तो क्यों किया, वाई, तो एज अ मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन अ जिग्जा सफिट, मतलब कि इट वॉज लाइक अ जिग्जा, जैसे जिग्जाग में क्या है, जिग्जैग वो रहता है, एक गेम रहता है, मतलब जिसमें आप पजल टाइप के रहते हैं, जिसमें आपको एक चीज़ को दूसरी चीज़ में आप कनेक्ट करते हो तो वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही जब साउथ अमेरिका और अफ्रीका का जो कोस्टल लाइन था उसको जब उन्होंने कनेक्ट किया तो वो मतलब एक दूसरे में अच्छे से फिट हो गए। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है ना कि ये उसी का पीस हो। मे भी पॉसिबिलिटी ये है, पॉसिबिलिटी का 100% यही है ना कि वो यदि कोई चीज़ उसमें फिट हो रही है तो चांस यही है ना कि वो एक टाइम पे वो लोग एक रहे होंगे। तो ये तो हो गया। अब रॉक ऑफ द सीमर्स अक्रॉस द ओशियन, अब जो ओशियन जो है वहाँ पे जो रॉक जो मिले हैं ना वो सेम उसके मिले हैं, मतलब कि जो जैसे लाइक साउथ अमेरिका में यदि कोई रॉक है और अफ्रीका में जो रॉक है ना उसका जो एज है, लाइक एज अलग अलग होता ना, यदि अलग अलग थे, कहीं पे पहले बना होता कहीं बाद में, लेकिन उसका एज जो है रॉक का वो सेम मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी इस बात को दर्शाता कि हम ये लोग कभी साथ में थे। फिर उसके बाद और एविडेंस के मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक जो वगैरह है ना, डिपोजिट्स ऑफ द ग्लेशियर्स, मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक जो मिले हैं लाइक गोंडवाना सिस्टम में जो मिले हैं और अपने हेमिस्फीयर में मिले हैं, लाइक वो भी जो है ना मतलब कुछ ऐसे रॉक्स मिले सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि कहीं कहीं से, लाइक अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो है सेम टाइप के मिले हैं। मतलब कि जो सेडिमेंट्री रॉक अफ्रीका में मिले हैं वही फॉकलैंड में मिले हैं, वही मेडागास्कर में मिले हैं, वही अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में। मतलब कि यदि इस वाले में ये जो है वो साथ में मिले हैं तो हो सकता है अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि ये जो है एक टाइम पे साथ में होंगे। ग्लेशियर डिपोजिट्स, मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक जो कि ग्लेशियर डिपोजिट्स, ग्लेशियर मतलब कि वो अपने जिसमें बर्फ़ जमा रहता है ना वहाँ पे जो रॉक मिले, तो वही रॉक अपन को अफ्रीका में मिल रहा है, वही फॉकलैंड में मिल रहा है, वही मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है और सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ये सेम ये साथ में होंगे। प्लेसर डिपॉजिट मतलब कि लाइक कोई भी जैसे कि प्लेसर डिपॉजिट मिले अपन को घाना, घाना कहाँ है, अफ्रीका में है। अब वहाँ पे क्या मिले हैं अपन को, और ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका में। अब जो ब्राज़ील में जो प्लेसर डिपॉजिट मिले हैं वही घाना में मिले हैं। मतलब ब्राज़ील में जो गोल्ड का वो प्लेसर डिपॉजिट, मतलब कि वहाँ पे कोई जो गोल्ड मिला है ना वही सेम के सेम कहाँ मिले हैं अपन को, घाना में मिले हैं। तो मतलब ये है कि ब्राज़ील और घाना एक टाइम पे साथ में होंगे, दोनों कॉन्टिनेंट साइड बाय साइड होंगे। ये यहाँ पे घाना है, यहाँ पे ब्राज़ील है, यहाँ पे प्लेसर डिपॉजिट मिले हैं, तो ये साथ में होंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसिल्स क्या रहता है, मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे मर गए ना उनके अवशेष जो रहते हैं उनको फॉसिल्स बोलते हैं। आइडेंटिकल मिले हैं। अब ये जो एरिया देख रहा है ना वही फॉसिल जो साउथ अमेरिका में मिल रहा है वही अफ्रीका में मिल रहा है, फिर वही लाइक है ना बिल्कुल एक सीरीज है, लाइक ये यहाँ, तो ये यदि मिल रहा है मतलब ये साथ में होगी। ये जो एनिमल था यहाँ का यहाँ जाता होगा, फिर ये वाला यहाँ जाता होगा, ये प्लांट यहाँ मिला यहाँ, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शा रहा है ना कि ये लैंडमास एक था, तभी तो जो अवशेष यहाँ पे मिल रहा है। यदि मान लीजिए दूर होता तो क्या ये एनिमल ऐसे समुद्र तैर के जाता क्या इतना गहरा, नहीं भाई मेरे को साउथ अमेरिका से अफ्रीका जाना है, ऐसा तो नहीं होता ना, ये प्लांट के अपने आप चल जाता वहाँ पे
तो ये कहीं ना कहीं लेके आई मेरे को अमेरिका से, मेरे को अंटार्कटिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, अब मैं समुद्र पे ऐसे तैरूँगा और जाऊँगा, ऐसा नहीं है ना, ये सेम होगा ना, इसलिए तो एविडेंस मिली है। अब जब जो एल्फेट साहब थे उनसे बोला कि चलो ठीक है, हम जो बोल रहे हैं हमने मान लिया कि ये पेंजिया था, टूट गए ये सब, अब आप ये बताओ कि किस फोर्स के कारण ये टूटे। तो जो एल्फेट साहब थे वो फोर्स वगैरह वो उन्होंने बताया, बट वो माने नहीं, उन्होंने बोला कि टाइडल फोर्स के कारण या पोलर फोर्स के कारण। टाइडल फोर्स उन्होंने बोला कि भाई मून का जो था उसने ओशियनिक टाइड वगैरह आई और इससे जो था अपना जो कॉन्टिनेंट है उस पर अड़े, बट ये जो फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग है ये मान्य नहीं है। अब इसके बाद आती कन्वेंशनल करेंट थ्योरी, ये जो थी ऑथर ने दी थी, ऑथर होमलेस ने दी थी 1930 में। इसने बोला कि कन्वेक्शन करंट जो है ना भाई वो हो सकते हैं मेंटल पोर्शन में जो है वो कारण हो सकते हैं। बीच करंट आर जनरेटेड फ्रॉम द, अब जो कन्वेक्शन करंट है वो क्या होते हैं। अब ये तो हो गया अपना क्रश मेंटल कोर, सबको पता होगी कोर, मेंटल जो है बीच में रहती है, क्रश ऊपर रहती है। अब जो मेंटल जो है ना उसमें लावा रहता है, लावा मतलब कि हॉट मटेरियल समझ लीजिए वो रहता है, मैग्मा लावा ये सब रहता है। तो अब कन्वेक्शन क्या रहता है, कन्वेक्शन समझ लीजिए ये, अब डंका लिया आपने गैस पे रखा, अब पानी को जो है उबाल रहा है, अब क्या होगा कन्वेक्शन में एक चीज़ तो पता है, जो चीज़ गर्म रहती है भाप जो रहती है वो उड़ जाती है, भाप गर्म रहती है तो उड़ जाती है, और ये जो चीज़ ठंडी रहती है वो सिंक हो जाती है, और ये चीज़ चलती रहती है। भाप जो है गर्म पानी आप उबालते तो भाप उड़ती है, और जो पानी ठंडा रहता है ना तो नीचे रहता है। तो ऐसे ही पृथ्वी में रहता है, कन्वेक्शन चलते हैं, जो गर्म रहता है वो ऊपर की ओर उठता है और जो ठंडा रहता है वो नीचे की ओर रहता है। अब ये पूरा अपना जो मेंटल है ना उसमें ये सब चलता रहता है। अब क्या होगा, कन्वेंशन करेंट थ्योरी हो गया। अब क्या मैपिंग ऑफ ओशन, अब यहाँ पे एक थ्योरी और आती है, वो आती है ओशन फ्लोर क्या, इसकी भी तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि भाई ओशियन जो फ्लोर है वो स्प्रेड करा। अभी इसका क्या होता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत ज़्यादा लाइक 1945 में क्या होता है सबमरीन्स वगैरह बन गई। अब जब वो सबमरीन्स, पहले ये मान्यता थी कि अपना जो सी है मतलब अंडर मतलब नीचे जो है सी का वो प्लेन होगा, अब इमेजिनेशन था। अभी तो अपन पृथ्वी को भी फ्लैट मान रहे थे ना कुछ साल पहले, अब पता चला नहीं भैया जियोड है। पहले तो 17 मौसम भी बना रहे थे, लेकिन अब जियोड है भाई, जियोड। तो ऐसे ही समुद्र का पहले बोलते थे फ्लैट है, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में पता चला नहीं भाई समुद्र में भी पहाड़ है यार। वो लोग भाई देख के आ रहा है समुद्र में पहाड़ है, ट्रेंचेस हैं, और मतलब फ्लोर है, प्लेन है, मतलब उसमें डिफरेंट लैंड मासेस हैं यार, मतलब नॉट लाइक फ्लैट नहीं है पूरा। ये देखो लाइक फिर थोड़ा ढलान है, फिर थोड़ा कम है, फिर प्लेन है, फिर ट्रेंच है, खाई है, फिर माउंटेन है, फिर वॉल्केनोस वगैरह भी है, ऐसा है। तो अब तक जब ये सब चीज़ देखा यार उन्होंने सोचा यार नहीं, क्योंकि समुद्र के बीच में मिड ओशियनिक रेंज वो आगे पड़ेगी, तो उसमें उन्होंने बोला। अब उन्होंने देखा मिड ओशियनिक रेंज जो है, मान लीजिए ये मिड ओशियनिक रेंज है, तो यहाँ रिज है, तो यहाँ के जो पास मतलब कि यहाँ से जो दूर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, दूर जाएंगे तो पुराने रॉक्स मिलेंगे, और पास में रहेंगे तो नए रॉक्स। अब यदि आप दूर जा रहे हो आपको पुराने रॉक्स मिल रहे हैं, और यदि आप पास में हो ये है। अब यहाँ से मूव, यहाँ पे यदि आप यहाँ जाओगे तो आपको नए रॉक्स मिल रहे हैं, यदि आप दूर जाओगे तो पुराने। तो कहीं नहीं ये बोल रहा है ना नए रॉक का फॉर्मेशन है पुराने, तो मतलब ओशियन स्प्रेड हो रहा है ना। मतलब मान लो नीचे से मैग्मा आ रहा है, मैग्मा जो है पुराना जो है उसको ढकेल रहा है और नए जो है कर रहा है। तो अब ओशियन का फ्लोर कन्फिग्रेशन देखते हैं। कन्फिग्रेशन क्या क्या है ये ओशियन के अंदर, अब उसमें आता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स क्या होता है, लगी बीच देखा आपने, बीच के लाइक बीच हो गया, बीच से नीचे जाओ कॉन्टिनेंटल मार्जिन आता है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन में सेल्फ रहता है, कॉन्टिनेंटल स्लैब और स्लोप रहती है। अब ये क्या रहता है, ट्रांजिशन रहता है, मतलब डीप सी गहरे समुद्र के बीच में और अपना जो बीच है ना उसके बीच में ये रहता है। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप, अब इसके अंदर क्या क्या रहता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन स्लोप आ जाती है, सेल्फ आ जाती है, मार्जिन और ट्रेंचेस आ जाती हैं। अब डीप ओशन ट्रेंचेस मतलब ये जो पूरा है स्लैब, स्लोप, राइज, प्लेन, ट्रेंच, प्लेन को रोटेड ट्रेंच, ये सब कितने में आ जाती है अपने ओशन कॉन्टिनेंटल मार्जिन में आ जाती है। अब एबिसल प्लेन क्या होते हैं, जो प्लेन जो है ना कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, ये अपनी बीच में जो है एक मिड ओशियनिक रेज रहती है, वो बाद में पड़ेगी, रेजिस रहती है बहुत सारी। तो एबिसल प्लेन्स क्या रहते हैं अपने, ये जो रहते हैं अपना कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है ना और मिड ओशियनिक रेज के बीच में जो अपना प्लेन है ना समतल में है ना उसको एबिसल प्लेन बोलते हैं। मिड ओशियनिक रेज क्या रहती है,
वेरी इंटरेस्टिंग। मिड ओशियनिक रिज, ये मिड ओशियनिक रिज मतलब कि इंटरकनेक्टिंग चेन द माउंटेन, मतलब कि यहाँ पे जो है पहाड़ है ओशियन के अंदर, और ये जो है ना ये बहुत लंबी चेन है, मतलब कि लाइक अपना बहुत बड़ी चेन है और सबमर्ज है, मतलब वाटर के नीचे है। जैसे लाइक हिमालय जो है ना अपना चेन है पूरा, वैसे ही जो है ना समुद्र के अंदर एक चेन है माउंटेन रेंजेस की। और सेंट्रल सिस्टम है स्केट, और लाइक उसमें प्लेट्यूस है, फ्लैंक जोन्स है, रिफ्ट सिस्टम है, क्रिस्ट, और एंटेंस वॉल्केनोस एक्टिविटी भी होती रहती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक एंड द वोल्केनो, अब ये जो अपना अर्थ और वॉल्केनो, अपना अर्थक्वेक और वॉल्केनो जो है वो कहाँ कहाँ पे है। अब सबसे पहले आप देखो जोन, देखो आप बोलते हैं ना मिड ओशियनिक रिज और अपना जो रिंग ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना वो सब है। कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले अर्थक्वेक और ये वोल्केनो वाला जो है ना ये बाद में समझेंगे। पहले अपन समझते कि सी सी फ्लो स्पर्टिंग जो है वो कैसे हो रहा है। सबसे पहले अपन ने ये रियलाइज़ की कि मिड ओशियनिक रिज है, मिड ओशियनिक रिज या अपना जो अपना जो है ना यहाँ पे जो ये जो रेड लाइट कलर का आपको दिख रहा है ना ये अपना वो है अपना अर्थक्वेक, और अपना अर्थक्वेक और वोल्केनो जो है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्सेप्ट क्या है, सी फ्लोर स्पर्टिंग। अब जो सी फ्लोर है वो स्पर्ट कैसे हो रहा है अपना मिड ओशियनिक रिज, ये सी फ्लोर माउंटेन होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स ये बने, ये सब सिस्टम हो गया। अब इनका सवाल आएगा मिड ओशियनिक रिज। अब जो मिड ओशियनिक रिज जो है उसमें अपना वोल्केनो इरप्शन हो रहा है। अब देखो वोल्केनो यहाँ पे इरप्ट हुआ, मिड ओशियनिक रिज में अपना वोल्केनो इरप्ट हुआ। ऐसे वोल्केनो इरप्ट होगा तो उसमें से मैग्मा निकलेगा। अब जब मैग्मा निकला ह्यूज अमाउंट में लावा निकलेगा। अब उससे क्या था, रॉक जो थे इक्वल डिस्टेंस पे, अब यहाँ से निकला, अब यहाँ पे जो चीज़ थी, और ये है भैया माउंटेन वगैरह, ये प्लेन वगैरह तो दिख रहा है ना माउंटेन ओशियन के अंदर, ये सब है, ये दिख रहा है ना माउंटेन, ये रियल पिक्चर्स है, ये उबड़ खाबड़ से और ये प्लेट्यूस माउंटेन दिख रहा है ना ये है। तो अब जो पुराना लावा जो आएगा तो पुराने रॉक से उनको पीछे ढकेल लेगा और नए रॉक जो है वो यहाँ पे बना देगा, ठीक है, और जो पुराने जो है उनको पीछे कर देगा। अब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे रॉक क्रस्ट और मच यंगर, मतलब ओशन क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल रॉक से ज़्यादा यंगर है। कॉन्टिनेंटल रॉक जो है अपने 3200 मिलियन ईयर अगो है, और अपना ओशन क्रस्ट जो है वो 200 मिलियन ईयर ओल्ड है। मतलब कहीं ना कहीं ये बता रहा है ना कि ओशन जो है वो चीज़ स्प्रेड हो रही है ना, स्प्रेड फैल रही है ना, तभी तो वो नहीं है ना। अब ये जो एक कॉन्टिनेंटल जो रॉक से वही वीकवार बटन से बन गए, बट अपना जो ओशियनिक क्रस्ट है ना वो स्पर्ड हो रहा है ना, तो यहाँ से मिला। अब सेडिमेंट जो मिला ना ओशन फ्लोर का वो थिन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पतली सेडिमेंट है। अब यदि कोई भी चीज़ पतली है ना तो मतलब वो न्यू फॉर्म हुए ना, तो सेडिमेंट ज़्यादा जमने का मौका नहीं मिला, तो ये 200। अब डी ट्रेंचेस जो है अपन को मिली है ना ये ट्रेंचेस, अब ये जो ट्रेंचेस है ना इसमें अर्थक्वेक, मतलब ये सी ट्रेंच में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक होता है डीप ट्रेंचेस में। लेकिन अपना मिड ओशियनिक जो है ना वो अपना एरिया से कुछ 40 ऑफ सेलो डेप्थ, मतलब कि ये जो है ना यहाँ पे सेलो डेप्थ के, मतलब अर्थक्वेक जो है ना वो अपने सेलो डेप्थ वाले मिलते हैं यहाँ पे। अभी ये जो मिड ओशियनिक रिज है इसको सबको करके जो अपने हेल्थ जो थे 1961 में उसने बोल दिया कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस दे दिया। उसने बोला कि अब जो मिड ओशियनिक रिज है, अब ये जो है इसका लावा बाहर आएगा ओशियन क्रस्ट पे, और ईशियन और वो आएगा, वो पुराने रॉक जो उनको ढकेलेगा, नए रॉक का निर्माण करेगा, वैसे जो है स्पर्टिंग होती जाएगी, फैलता जाएगा, स्पर्ट करता जाएगा अपना ओशियनिक अपना जो ओशन का फ्लोर है। अब प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक, तो ये तो हो गया अपना ये। अब अपन पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक। सो प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक कैसे होगा। सबसे पहले तो ये था 1967 में मैकेंजी आए, और उसके बाद पार्कर आया, मॉर्गन आया, उन्होंने बोला कि प्लेट टेक्टोनिक का उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि अपना जो है कॉन्टिनेंटल और ओशियन, मतलब कि अपने पास मतलब कि दो प्रकार की प्लेट होती है, एक कॉन्टिनेंटल होती है क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल होती है, ओशियनिक होती है, लिथोस्फीयर होता है, ठीक है। अब क्या है कि थिकनेस जो है वेरी करती है। अब ओशियन की जो है वो 200 किलोमीटर थिकनेस है, ओशियन की जो है बाहर से 100 किलोमीटर है, और 200 किलोमीटर जो है कॉन्टिनेंट। अब अलग अलग प्लेट है, जैसे कि अब ये आप डिसाइड कैसे करोगे कि ये कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक प्लेट है, तो ये चीज़ ना कंबाइंड बता दी, टू ऑक्यूपाइड प्लेट है। लाइक पैसिफिक प्लेट जो है अपना, पैसिफिक प्लेट जो है वो अपना जो है कॉन्टिनेंट
ओशियनिक प्लेट है, क्योंकि उसमें ओशियन वाटर ज़्यादा है। अब उसके अलावा यदि अपन बात करेंगे यूरेशिया में लैंड ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा कॉन्टिनेंटल प्लेट, मतलब कि अमाउंट पे डिफाइन करता है ना। लाइक पेसिफिक प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है, क्योंकि उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा, और यूरेशियन प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, क्योंकि इसमें लैंड है। ठीक है, टेक्टोनिक। अब ये जो है यहाँ पे अर्थ के लिथोस्फीयर में एंड सम मिनर प्लेट्स, लाइक छोटी छोटी प्लेटें भी हैं, यंग फोल्ड माउंटेन, रेजिस, ट्रेंचेस, फॉल्ट्स और सराउंडेड है मेजर प्लेट्स है। अब बड़ी बड़ी प्लेट कौन सी है अपनी? एंटार्क्टिका सराउंडिंग वाला ओशियनिक प्लेट। अब एंटार्क्टिका प्लेट जो है उससे ओशियन। अब लाइक नॉर्थ अमेरिका प्लेट जो है उसमें अपना लाइक वेस्टर्न एटलांटिक, जहाँ पे एटलांटिक है, एटलांटिक की प्लेट हो गई, कैरिबियन आइलैंड हो गई, कैरिबियन प्लेट हो गई, ये सराउंडेड है। और साउथ अमेरिका प्लेट, यहाँ पे नज़का प्लेट हो गई और कैरिबियन आइलैंड होगा। अब ये पैसिफिक प्लेट हो गई अपना, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट हो गई अपना, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई। अब छोटी छोटी सी प्लेट है, लाइक नज़का प्लेट, कॉकस प्लेट, जूना दे फोका प्लेट, और फिलीपीन की प्लेट है, न्यू गिना है, और वहाँ पे यहाँ पे एशियाटिक उसके बीच में है। तो ये अपनी क्या हो गई? प्लेट्स हो गई। अब दिखावा ये चीज़ हो गई। और एक क्या है, कोरलिन प्लेट भी है, और एक फुजी प्लेट भी है, वो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है। ठीक है, अब क्या होता है कि अर्थ का क्रस्ट है कन्वर्जेंट बाउंड्री और डाइवर्जेंट बाउंड्री। यदि मान लो अब यदि प्लेट जो है वो, यदि ये जो प्लेट है अभी एक दूसरे से दूर जाने लगे तो वो स्पर्ड होंगी। यदि कोई चीज़ पास आएगी, यदि कोई चीज़ दूर जा रही है तो वो डाइवर्जेंट, दूर से डाइवर्जेंट, और पास आ रही है तो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, सबडक्शन में यदि दूर जाएगी तो डाइवर्जेंट होगी, उसको स्पर्ड होगा ना, वो मिलेगी लाइक। अब जैसे कि यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट जो है, अमेरिकन प्लेट जो है, ये अमेरिका की प्लेट है, और अपना ये हो गया अपना यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट। यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट ये जो है दूर दूर जा रही हैं, तो स्पर्ड फैल रही हैं, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। अब जैसे कन्वर्जेंट क्या होगी, एक प्लेट जो है डिस्ट्रॉय करके, सिंक के, मतलब एक दूसरे को प्लेट सबडक्शन जोन, मतलब सबडक्ट करेंगे, दूसरे के पास आए तो वो हो जाएंगी अपनी कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब जब एक प्लेट जब एक दूसरे से मिलती है ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेशन होती है। दूर हो गई कोई टेंशन नहीं भाई, दूर हो गई डाइवर्जेंट बोल दो, हो गया काम। यदि लेकिन पास आई तो फिर दिक्कत होगी। लाइक ओशियनिक प्लेट तो अलग अलग चीज़ का फॉर्मेशन वाला है, माउंटेन बनेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेट, फॉल्ट बनेगा, ये सब, तो वो अभी पोस्टपोन करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, अब डेंजर जो वो, अब ये चीज़ है फोर्स ऑफ द प्लेट मूवमेंट। अब ये जो है ना, ये मूव क्यों कर रही है, तो लाइक इसके लिए अपने पास क्या है, पहले तो ये सोचते हैं नहीं भाई जो है वो जैसा है, लाइक अपना जो कॉन्टिनेंट है वो बिल्कुल स्थिर है, कोई मोशन नहीं है, वैसे बस स्थिर पड़ा। फिर उन्होंने बोला नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, ये चीज़ मूव करेगा। अल्फर्ड साहब ने बोला, उनने बस कॉन्सेप्ट दिया, उनने किया, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आ गई, प्लेट टेक्टोनिक्स आ गई। अब ये सब चीज़ें जो है ना, इससे अपन ने बोल दिया कि भाई प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है। अब ठीक है, प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, अब ये प्लेटों का मूवमेंट है, इससे अपन समझेगा अपने प्यारे भारत का निर्माण कैसे। जी हाँ दोस्तों, वही भारत जिसमें अपन लोग रह रहे हैं, वो जो है ना वो शुरू से वैसा नहीं था, उसके पीछे लंबी कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले प्यारा भारत कहाँ था, फिर कैसे कैसे आया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो अपना जो भारत जी जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे नहीं थे, ये जो थे ना वो अपने जो थे लाइक ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, जो गोंडवाना लैंड था ना उसका पार्ट थे, उसका पार्ट थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने बोला नहीं हमको नहीं रहना, यहाँ से जाना है, ये धीरे धीरे सब करते गए। अब वो बैठ गया 70 मिलियन ईयर, और बहुत टाइम लगा इनको यहाँ तक आने में। लाइक इन्होंने स्टार्ट किया 70 मिलियन ईयर अगो, फिर धीरे धीरे 50 मिलियन ईयर यहाँ आए, फिर धीरे धीरे वहाँ पे पहुँच गए, इनोसेंट प्लेट से जाकर टकरा गए, और प्यारे भारत का निर्माण हुआ है।